शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की इस नुमा शाम में प्यारे बाबा ने इकतीस दिसंबर की मुरली में देही अभिमानी स्थिति को नेचर बनाने का जो काम दिया है, या हम बच्चों से आशा रखी है, तो बाबा की बच्चों के प्रति आश, अगर बच्चे बड़े निश्चय पूर्वक दृढ़ता के साथ उस आशाओं को पूर्ण करने के पुरुषार्थ में लग जाए, तो वो वरदान बन जाता है। बाबा ने हमें ये भी कहा कि देह अभिमान के संस्कार, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है कि अभी देह अभिमान तुम आ जाओ। तो देह अभिमान के विस्तार को अच्छी तरह से हम सभी ने समझ लिया है, समझा है ना। बाबा ने हर मुरली में माया के भिन्न भिन्न रूप क्या हैं और उस माया की छाया बच्चों के पर कैसे पड़ती है, और माया का जो स्थूल, सूक्ष्म, रॉयल और महीन स्वरूप है, ये सारा देह भान का, देह अभिमान का विस्तार है। अब उस देह अभिमान के विस्तार से अपने आप को सेफ करके, किनारे करके, हमें अपनी स्थिति को नेचुरल अर्थात निरंतर बनानी है। देही अभिमानी अर्थात कि आत्म अभिमानी स्थिति वो स्थिति हमारे जीवन में नेचुरल बन जाए, उसकी बाबा ने हमें कई युक्तियां बताई हैं। केवल उन युक्तियों को अच्छी तरह से याद रख करके जीवन में धारण करना है। सबसे पहली बात कि देही अभिमानी स्थिति के लिए हमें बहुत गहरा निश्चय
बाबा ने जो 4 बातों में कहा है, आप, बाप, ड्रामा और ये परिवार, इसके अंदर हमारा निश्चय होना बहुत जरूरी है। क्यों? कि आत्मा देह में तो है और देह में रह करके आत्मा को काम करना है। सब कुछ करते हुए देह भान न आए, देह अभिमान न आए, देह अहंकार न आए, देह के आकर्षण में न फंस जाएं, इसके लिए प्यारे बाबा ने जो हमें 4 सब्जेक्ट दिए, वो चारों ही सब्जेक्ट में भी निश्चय बुद्धि होना जरूरी है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो पहला है 4 बातों में निश्चय। दूसरा है चारों ही सब्जेक्ट में परिपक्व। तीसरी बात, बाबा ने हमें हर बात के लिए श्रीमत दी है। और वो श्रीमत के लिए हमारी अंदर में गहरी प्रीत किसने कहा है? कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति ने नहीं कहा, स्वयं भगवान ने कहा है, सर्वशक्तिवान ने कहा है। बाप, टीचर, गुरु के रूप में कहा है। तो जिस चीज की आपको कीमत होती है, वैल्यू होती है, उस वैल्यू के आधार पर प्राप्ति होती है। अभी हमारी स्थिति कितना % देही अभिमानी है, आत्मा अभिमानी है, और कितना % देह अभिमान वाली है, वो पहले अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो देह अभिमान की निशानी क्या है? एक ही शब्द में सुनाओ। देह अभिमान के कोई भी रूप का फाइनल परिणाम जो आत्मा को महसूस करना पड़ता है, वो एक शब्द में सुनाओ। देह भान, देह अभिमान, फाइनल, एक शब्द में, जिससे हम समझे कि बरोबर हम देह भान में आए थे या देह अभिमान में आ गए जब हमारी ये हालत हुई है। एक शब्द में देह अभिमान का भी एक ही शब्द है और देही अभिमान का भी एक ही शब्द है। दो के एक ही एक शब्द है बस।
बाबा बहुत मुश्किल नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, कौन सुनाएंगे? देह अभिमान का परिणाम दुख है। हाँ? चाहे ईर्ष्या है, वैर है, द्वेष है, परचिंतन है, लड़ाई है, कुछ भी है, उसका आत्मा को परिणाम क्या मिलता है? दुख। राइट है? राइट है? राइट है? फिर दुख के पीछे अशांति भी होती, डिप्रेशन भी होता, सब कुछ होता, लेकिन उसका रिजल्ट दुख है। अब अपने आप को देख लो कि मैं दुख मुक्त कितना रहता हूं। और ये दुख की फीलिंग ऐसी फीलिंग है जो हमें कई मास, कई साल पीछे धकेल देते हैं। जब मनुष्य दुखी होता है तो क्या कहता है? इसने मेरे को ऐसा किया था, 2 साल पहले ऐसे किया था, 10 साल पहले ऐसे किया था। और वो फीलिंग आते आते सारे रूप आ जाते हैं, वही रूप खड़ा हो जाता है जो 10 साल पहले वाला था। होता है ना? इसीलिए बाबा ने हमको बहुत सारी युक्तियां दी हैं। तो जरा भी दुख की फीलिंग है मीन्स देह अभिमान है, चेक करना पड़ेगा। क्योंकि माया क्या करती है, वो बाबा जो कहते हैं 50 साल तक चलने वाले, 40 साल चलने वाले, 25 साल चलने वाले, खून से लिख करके दिया है, वो आज है नहीं। क्या ऐसा कारण बना? क्यों भागंती हो गए? कोई न कोई देह अभिमान का रूप, देह अहंकार का स्वरूप माया की पहचान नहीं रही, तब ये कारण बना। अगर हम देही अभिमानी स्थिति को हमारी नेचुरल नेचर बना देंगे तो माया नमस्कार करेगी। बाबा ने मुरलियों में सुनाया कि माया तो जाने लिए तैयार है, लेकिन बच्चे उनको कैसे बिठाते हैं मालूम है? व्यर्थ संकल्प, पास्ट का सोचना, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे में चले जाना। ये माया को बिठाना हुआ और कुछ नहीं। माया को बिठाने की और कोई विधि थोड़ी है बड़ी। ये थोड़ी विधि में वो बैठ जाती है। तो अब उसको सहज करने की युक्ति बहुत ध्यान से सुनना और फिर उस पर हमें प्रयोग करना है। बाबा ने सुनाई है, वही हम सुन रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहली युक्ति है, हर कर्म करते हुए जो हमारा पहला लेसन है ना, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूं। बोलने के पहले ये स्मृति इमर्ज रहे, मैं फलाना भाई, मैं फलानी बहन बोल रही हूं नहीं, मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूं, मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही हूं, मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूं, मैं आत्मा
कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। सच्ची यहां हाथ रख करके बोलो तो हम रोज ऐसा अभ्यास करते हैं, जो करते हैं विधि पूर्वक, वो हाथ उठाएं। देखो, जो पहली विधि हम भूल गए, मैं आत्मा, आत्मा को देखती हूं। मैं आत्मा, आत्मा से बात करती हूं। मैं आत्मा, आत्मा भाई से मिलती हूं। अब ये पहला लेसन भूलने के कारण क्या हुआ, अभी तक इस इंद्रियों को शीतल नहीं किया है। योगी वो हैं जिनकी इंद्रिय शीतल होती है। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने डायरी में लिखा था, मैं आत्मा हूं, जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पुट्टू आत्मा है। तो हमारे ब्रह्मा बाप ने पहला लेसन 60 साल की इतनी बड़ी उम्र में स्टूडेंट लाइफ की तरह अभ्यास में लाया। सचमुच हमें आत्म अभिमानी बनना है। हमें हर कर्मेंद्रियों को आत्मिक कंट्रोल में रखना है। हमें अधिकारी बन करके रहना है। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। आपको लगता है करना चाहिए? जिसको लगता है ये करना चाहिए वो हाथ उठाए। अच्छा, सबको लग रहा है। अच्छा, जो कहते हैं अभी यहां से तो ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि इसी विधि से हम अभ्यास करेंगे, वो हाथ उठाएं। अब देखो, मुश्किल नहीं है। देखो, हम हमेशा कपड़ा पहनने के बाद बाहर निकलते हैं, है ना? भूल करते हैं, कपड़ा पहनने बिगड़ निकल जाते। हम जूता पहन के बाहर जाते हैं, हम बाल बना करके बाहर जाते हैं। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं कि हम आत्मा समझकर कदम उठाएं, हम आत्मा समझकर बात करें? तो कर्मेंद्रियों को शीतल करने के लिए हर इंद्रिय के द्वारा कर्म करते हुए मैं आत्मा कर रही हूं, मैं आत्मा करा रही हूं, मैं आत्मा बोल रही हूं। ये एक युक्ति है, समझा? अच्छा, दूसरी बात है, जो हमारी दिनचर्या है, दिनचर्या में तो रहना ही पड़ेगा। खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, बर्तन सफाई करनी पड़ेगी, रोटी पकानी पड़ेगी, कपड़े धुलाई करने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा। अब उस दिनचर्या के अंदर मनचर्या सेट कर लो। जो बाबा ने बहुत सहज युक्ति बताई है, सारी दिनचर्या के अंदर मन को किस विधि चलाना है, आत्मा मन को कमांड दे दे। आत्मा मालिक है, आत्मा मन को ऑर्डर कर दे। क्या ऑर्डर करना है? दिनचर्या के साथ जैसे ही अमृत वेला हो, विश्व के मालिक भगवान के सामने मैं यूनिक आत्मा, मेरे
मेरे जैसी दूसरी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं और मेरा बाबा। और कितना सुंदर ये मिलन, और कितनी लकी हूं मैं, मेरे बाबा ने मुझे ढूंढ लिया। बाबा मैं आपके सामने हूं, अब ऑर्डर करो, आज्ञा करो, आप जो कहो मैं करने लिए तैयार हूं। बाबा के आगे एक सेनापति की तरह खड़े हो जाओ। सेनापति बड़े डिसिप्लिन से खड़ी रहते हैं। और जो बाबा ऑर्डर करे उसको रिसीव करने के लिए, उसको कैच करने के लिए हमारी बुद्धि बड़ी निर्मल, बहुत निर्मल चाहिए। बस भगवान कहता है मुझे सुनना है, मेरा बाबा जो कहे मुझे करना है। सर्व संबंध के रूप में बाबा को याद कर लो। कोई संबंध याद भी आ जाए ने तो मुस्कुराते हुए कहो भैया बहना, आप आत्मा हो, हमारा संबंध तो एक बाप से है, वही मेरे माता पिता गुरु बंधु सखा है, वो तेरे भी माता पिता गुरु बंधु सखा है। बहुत ही मीठी प्रेम से, बहुत प्यार से बात करो। अरे योग तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। योग में कभी झुटका नहीं आना चाहिए। अगर झुटका आया, अगर व्यर्थ चला, अगर थकावट महसूस हुई तो योग गयो, योग गया, योग है ही नहीं। भगवान के साथ बुद्धि जुटे तो उसमें चमक आ जाती है। इतनी खुशी होती है। बाबा क्यों बार बार कहता है चेहरा और चलन। आजकल चलन को इंग्लिश में क्या कहते मालूम है? बॉडी लैंग्वेज। चलन, क्या बोला? चेहरा और चलन। अब हम योग में बैठे हैं तो हमारे चेहरे पर खुशी नजर आनी चाहिए। हम बातें कर रहे हैं भगवान से, हम रूह रिहान कर रहे हैं। देखिए, और हम मिलने जा रहे किससे? भगवान से। ऐसा नहीं सुबह उठे बस जल्दी जल्दी, मुंह भी नहीं धुलाई किया, ब्रश भी नहीं किया, ठीक तैयार भी नहीं हुए और नींद से उठे और बैठे। इसको कोई योग कहते हैं क्या? अरे भगवान को मिलने जा रहे हैं, हमको चमकीली ड्रेस पहन करके जाना है। सुबह सुबह लाइट का वस्त्र धारण करके हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। आज मेरा बाबा कानों में कुछ कहने वाला है। रोज बाबा कानों में कहता है, अगर आप सुनो तो बाबा कहता है। बाबा के पास कितने सारे संसार के समाचार हैं। फिर जब मुरली क्लास करने जाए, गॉडली स्टूडेंट है, कुछ भी हो मुझे डायरी पेन लेकर के क्लास में बैठना है। मुझे आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है लिखना है। ये देही अभिमानी अवस्था ऐसे ही नहीं बनेगी, मासी का घर नहीं है। आत्म अभिमानी स्थिति में रहना, लिखो। स्नान करो तो
स्मृति रहे कि भगवान हमें ज्ञान स्नान कराते हैं, हम भगवान की सेवा के लिए हुए इस रथ को लोटी चढ़ा रहे हैं, ये बाबा की सेवा के लिए मिला हुआ तन है, ये आत्मा का घोड़ा है। करने लिए कितना सुंदर चिंतन है, कुछ तो मन में चलने वाला है। इससे अच्छा है ये ज्ञान हमारे मन में चलता रहे, मनन चिंतन चलता रहे। हम कहां भी जाएं, चलो बाबा मेरे साथ चलो, बाबा ये कार्य के लिए जा रहे हैं, बाबा आप हमारी मदद में साथ साथ हो। मन में हर कार्य के लिए फिक्स कर दिया जाए। भोजन करने बैठते हैं, हम बाबा को भोग खिलाएं, बाबा आप हमको खिलाते हो, हम आपको खिलाते हैं, बाबा की याद में। तो वो अन्न भी इतना ताकत वाला बन जाएगा। जब देखो ये हाथ है ना, ये हाथों में शक्ति है, ये आंखों में शक्ति है। जब हम बाबा की याद में और दृष्टि दे करके भोजन खाते हैं, वो भोजन में ताकत आ जाती है। वो अन्न हमारे मन को शक्ति देता है। हम योगी आत्माएं। फिर बाबा ने जो 5 बार का ट्रैफिक कंट्रोल, उसके बदले अभी तो बाबा ने 12 बारी बोल दिया है? तो करना चाहिए, ऐसे नहीं चला लेना चाहिए। हम करने का लक्ष्य रखें तो आज 50% सफलता मिलेगी, कल 60% मिलेगी, धीरे धीरे हमारे परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। फिर जब हम कोई भी कर्म करें तो वो कर्म करते हुए यही स्मृति रहे कि मैं हीरो एक्टर कल पहले की तरह इस ड्रामा में अपना पार्ट प्ले कर रहा। और संगम में खुशी की बात यह है कि करण करावनहार बाबा है। और कोई भी कर्म करते हुए कोई अपेक्षा न रखे, बाबा की याद में कर्म करते चलो। जिससे क्या फायदा होगा? मान अपमान में, स्तुति निंदा में, जय पराजय में, सफलता निष्फलता में हम समान रह सकेंगे। इसलिए ये जो कर्म करते हुए ड्रामा की स्मृति, हीरो एक्टर की स्मृति, पार्ट प्ले कर रहे हैं और फिर भी करण करावनहार कौन है? बाबा है। कर्म करते हुए इस अभ्यास को हम नेचुरल बनाए। अच्छा, कर्म हो गया, उसके बाद हो गया जो हो गया उसके चिंतन में नहीं है। आने वाली घड़ी के लिए मुझे अभी क्या तैयार रहना है? हमको एडवांस तैयार करना है अपने आप को। आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, उसका नाम है। बाबा ने कहा था
बच्चे, अगर तुम बाप की याद में रहोगे तो क्या होने वाला है वो तुम्हें पहले से मालूम पड़ जाएगा। तो क्या होने वाला है उसका पहले से मालूम होने के कारण हम तैयार रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बाबा जिसके लिए कहते हैं, जैसा समय, उस समय जिस गुण की जरूरत है, जिस शक्ति की जरूरत है, जिस विशेषता की जरूरत है, हम उसको यूज कर सकेंगे। और बाबा का खजाना यूज करने का फल कितना श्रेष्ठ होता है। हर समय ये देही अभिमानी स्थिति हमको खुशी का अनुभव कराती है। जैसे देह अभिमान का निशानी एक शब्द में क्या है? दुख। वैसे देही अभिमानी स्थिति की निशानी क्या है? खुशी। खुशी रहेंगी, अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे। ये देही अभिमानी स्थिति का लक्षण है। वो लक्षण नहीं फील हो रहा है, अपने आप को चेक करो, कहां मिसिंग हो रही है। देखो, पुरुषार्थ करने की अकल बाबा देता है हमको। पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। ज्ञान बाबा देगा, लेकिन ज्ञान को यूज तो हमें करना पड़ेगा। वरदान भी बाबा दे देगा, लेकिन वरदान को स्मृति में तो हमें ही रखना पड़ेगा, तभी उसका फल मिलेगा। अच्छा, अब हम आत्मा शरीर में कर्म करते हुए अटेंशन किस बात का रखना है? किसी भी कारण से अभी इस अंतिम जन्म में मेरा नया हिसाब किताब न बने, देह अभिमान वाला हिसाब किताब न बने। हिसाब किताब कैसे बनता है? मैं और मेरे से। देह अभिमान के मैंपन से हिसाब बनता है। तो कोई भी कर्म करते हुए हिसाब किताब चुकतू का ये युग है। पुराना चुकतू का युग है। अब वो हिसाब किताब न बने, वो कब हो सकता है? जब हम किसी भी आत्मा के साथ देह के हिसाब किताब में नहीं आवे, अर्थात संस्कारों की टक्कर में ना आवे, प्रभाव में नहीं आवे, आकर्षित नहीं हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। हमें चलना तो है, लौकिक परिवार के साथ भी चलना पड़ेगा, अलौकिक परिवार के साथ भी चलना पड़ेगा। सन्यासी तो है नहीं, घर बार तो छोड़ना नहीं है, रहना घर गृहस्थी में है। नष्टो मोहा की स्थिति चाहिए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। सबके साथ रहते हुए ये विनाशी है, ये नाशवंत है,
विनाशी चीज को विनाश की नजर से देखना है। तो नया हिसाब किताब नहीं जुटेगा। कोई भी कर्म भोग के, कर्म भोग के अकाउंट में चला न जाए। अब उसके लिए क्या करना है? कर्म भोग बनता ही है इंद्रियों के विचलित होने से। कोई भी इंद्रियों का विचलित होना या मन के संकल्प विकल्पों का चलना, उससे कर्म भोग या विकर्म बनते हैं। अब जब पिछले चुक्तू का हिसाब है तो अब नया न बने, इसके लिए बाबा जो चाहता है हम बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहे। अंदर से एक वैराग्य आवे। बाबा बार बार हमें समय का इशारा दे रहा है, अचानक का अटेंशन खींचवा रहा है, और इसीलिए बहुत काल का अभ्यास कह रहा है। डरने की बात नहीं है, लेकिन समझो इस घड़ी वो घड़ी आ गई। मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूं, रह सकती हूं। ये अपने आप को इमर्ज करके देखना है कि कोई जबरदस्त बीमारी मेरे अंदर है, ऐसा मुझे समाचार मिल गया। इसके अंदर कोई जबरदस्त बीमारी है, ऐसा समाचार मिला, तो मैं आत्म अभिमानी हूं कि मुझे चिंता हो गई, क्या होगा, अब तो मर गए, पता नहीं कौन सेवा करेगा, अब मैं बर्डन बन जाऊंगी, अब मैं सबका बोझ बन जाऊंगी। क्या हुआ? आत्म अभिमानी स्थिति हुई? आएगा, अचानक सब कुछ होता है। उस समय आत्म अभिमानी स्थिति होंगी तो विचार क्या आएगा? चलो कोई डॉक्टर की सेवा होनी है, कोई हॉस्पिटल की सेवा होनी है, कोई विशेष साधना का संजोग प्राप्त होना है, चलो एकांत मिल जाएगा, भगवान से बातें करेंगे और हिसाब चुक तो हो जाएगा। डरने की क्या बात है? भगवान हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है। तो ये निर्भय अवस्था, आत्म अभिमानी दुखी क्यों नहीं होते हैं? सदा सुखी क्यों रहते हैं? सदा खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वो निर्भय होते हैं। उन्हें भगवान के साथ का अनुभव होता है। आत्म अभिमानी स्थिति के आधार से वो परमात्मा मिलन और परमात्मा साथ की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही बाबा का साथ थोड़े मिलेगा। याद करेंगे, सच्चाई से बाबा के आगे समय देंगे, बहुत काल हम भगवान के साथ व्यतीत करें। बहुत काल क्या, वो ही बहुत काल, हम बहुत काल बाबा के साथ रहे, हम बहुत काल बाबा को याद करें, हम बहुत काल बाबा का अनुभव करें। जिसको अनुभव होता है नहीं बहुत काल का, वो कहते हो मेरे लिए तो ये दाएं बाएं हाथ का खेल है। कोई भी अचानक परिस्थिति आ जाती। हमारी बड़ी दीदी थी,
तो एक बार बड़ी दीदी और शायद दादी थी और मैं भी वहां बैठी थी किसी काम से, और किसी ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ा, वो समाचार वहां सुनाने आए। तो समाचार सुनते ही थोड़ा सा क्या ऐसा पूछा, और दूसरी सेकंड पर बड़ी दीदी ने कहा, अटेंशन। ये इतना आश्चर्य होना, ये भी आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है। देखो, इतना थोड़ा भी, बहुत बहुत स्लाइट, ऐसा मैंने देखा, बहुत स्लाइट, ऐसा थोड़ा, जैसे आश्चर्य से कोई पूछते हैं ना, ऐसे थोड़ा। तो दीदी ने कहा, नहीं, हम ड्रामा को जानते हैं, ये कल्प का खेल है, ये नथिंग न्यू है, इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। आत्म अभिमानी स्थिति, उसकी दूसरी निशानी क्या है? प्रत्यक्ष। बाबा ने एक मुरली में कहा, चेहरे का भाव तक न बदले। हमारा तो चेहरे का सारे दिन में कितना भाव बदलता होगा। कभी थोड़ा सीरियस भी रहते होंगे, कभी एकदम खुश भी हो जाते होंगे, कभी थोड़ा आश्चर्यचकित भी हो जाते होंगे, कभी थोड़ा क्वेश्चन मार्क भी हो जाता होगा। ये आत्म अभिमानी स्थिति नहीं मानी जाएगी। तो हर कर्म का जब परिणाम निकले ने, जो भी परिणाम निकले, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, बाबा को अर्पण कर दे, तो समर्पण की स्थिति रहेगी। और तो हमें संभालना वो बाबा का काम हो जाएगा। बाबा हमको संभालता रहेगा अगर हम बाबा के आगे समर्पित बुद्धि से रहेंगे तो। इसलिए ये जो बातें बाबा ने कही हैं, बार बार मुरली में कहते हैं, 3 शब्द, 3 धारणाएं याद रखना, तो ये अवस्था बनती जाएंगी। नंबर 1, अपने आप से और अपने पुरुषार्थ से सच्चे रहने का। लिख लो, आत्म अभिमानी स्थिति को निरंतर बनाना हो तो अपने आप से और अपने पुरुषार्थ से सच्चाई, जो नक्की करते हैं, सच्चे होके करने का, और ठीक हुआ कि नहीं उसके चेकिंग में भी सच्चे, बहानाबाजी नहीं। अपने आप अपने को सजा दे, नहीं हुआ समझो आज मैंने निश्चित किया और मेरे से मिस हो गया, अपने को कोई सजा दे दे। और सबसे अच्छी सजा है अधिक से अधिक योग करने की। या लिखो, स्वमान लिखो, कोई ना कोई स्वमान लेके लिखो, अपने को पेनल्टी दो जिसमें प्राप्ति हो, समझदारी की पेनल्टी। दूसरा, एक्यूरेट, मनसा वाचा कर्मणा, एक्यूरेट रहना। एक्यूरेट माना जो और जैसा हमने सोचा करके ही रहेंगे, बस छोड़ेंगे नहीं। अपने ऊपर अपना जितना जोर चले चलाओ, दूसरों के पर नहीं, मुझे बस करना ही है, एक्यूरेट करना है मन वचन कर्म से।
और तीसरा समर्पण। रोज रात्रि को बाबा के आगे बैठ करके, बाबा जो हूं, जैसी हूं, आपकी हूं। आज की तारीख में भी मैं जो हूं, जैसी हूं, आपकी हूं, लेकिन आप जैसा बनाना चाहते हैं वो बनने का पक्का अंजाम है, पक्का अंदर से वायदा है। मैं ही बनूंगी और मुझे बनना ही है, और वो रिजल्ट मेरे से बाबा को मिलना ही है। तो इसी अभ्यास को एकदम दिल से करे। अभी जीवन दी ही भगवान को है, योगी बनने का संकल्प ही किया है। जब बहुत कुछ छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ा, पवित्र रहना व्रत लिया, फिल्म छोड़ा, कितना सारा छोड़ा। अब छोड़ा तो पूरा ही छोड़ो, देह अभिमान पूरा ही छोड़ो। प्राप्ति कितनी बड़ी है। तो अभी ये करना, हम बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, छोटे बन जाओ। डायरी पेन तो साथ में रखो बस, क्यों, नहीं तो भूल जाता है। लिखो, लिखा हुआ पढ़ा जाता है। दुनिया में लोग दस्तावेज साइन करते, डॉक्यूमेंट साइन करते। अरे हमारे लिए तो दस्तावेज बाबा की मुरली, खजाने बाबा की मुरली, वरदान, यही सारी हमारी प्रॉपर्टी है। बाकी सब मिट्टी में मिलने वाली है। 100 बार पढ़ो और 1 बार लिखो। 1 बार लिखने का मूल्य 100 बार पढ़ने जितना है। लिखो, पक्का हो जाएगा। अच्छा, अब देही अभिमानी स्थिति, नेचुरल बनने की विधि समझ में आ गई? आ गई तो जरा हाथ ऊपर करो। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। बस हम संकल्प अपना दृढ़ रख ले, और बाबा साथ है। उसमें भी बाबा को जोड़ लो। बाबा चलो, हर बात में बाबा को साथ ले लो। ओम शांति।